नमस्कार दोस्तों, बी ए डॉक्टर ऑफ योरसेल्फ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा हर वीडियो उन लोगों के लिए बनता है जो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं या जो हॉस्पिटल एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज के समय में हॉस्पिटल एफोर्ड करना भी बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, तो छोटी छोटी बातें अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो मैं डेफिनेटली रूप से आपको बताता हूँ कि 90% केस में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मोटापा के बारे में, ओबेसिटी, और ये किस तरीके से मेजर किया जाता है, किस तरीके से आपके बॉडी पे इफेक्ट होता है, और मैंने अपना वेट किस तरीके से 87 केजी से 74 केजी पे लाया है इन जस्ट 4 मंथ्स, और उसके बाद मैं कंटिन्यू अपने वेट को कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इट्स योर चॉइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर हम बात करें ओबेसिटी के बारे में तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने हेल्थ के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ तो लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति का नियम है, तो जैसे कि अगर आपके घर में बहुत सारा सेब है और 10-15 सेब में से अगर मान लीजिए कि कोई सेब अगर आपका खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उस सेब को बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो जो बाकी सब सेब है उसको वो खराब कर सकता है, और दूसरा अगर उस सेब को आप खाते हैं तो आपका जो तबीयत है वो भी खराब हो सकता है। जो जो सड़ा हुआ सेब होता है हमेशा हम लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं, हम लोग उसको उससे अलग कर देते हैं। उसी तरह नेचर है। अगर आप एज्यूम कीजिए कि वो सेब के जगह पे हम लोग का जो पॉपुलेशन है, हम लोग सारे लोग जो हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और आपके जगह पे नेचर है, तो क्या करेगा? जो चीज खराब है उसको वो बाहर फेंक देगा। तो सिंपल सा बात है, फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवर। जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वो इस यहाँ पे सर्वाइव करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो इसके लिए आपको फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम ओबेसिटी के बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो जो ओबेसिटी है और जो मोटापा है ये काफी ज्यादा लोगों में है, और लोग अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में ध्यान दें, तो ये ओबेसिटी कभी भी उनके लाइफ में नहीं होगा। जो ओबेसिटी है उसमें अगर हम देखें तो करीब करीब 80 से ज़्यादा बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोगों को होते रहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर आप किस तरीके से अपने ओबेसिटी को मेजर कर सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा, आपका मोटापा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, नॉन कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा आपके बॉडी के अंदर में है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, जो एलडीएल का जो मात्रा आपका है। तो जो सबसे पहले जो मेजरिंग टूल्स आया था जैसा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली आपका एक फॉर्मुलेशन किया हुआ है वेट बाय हाइट स्क्वायर, जहाँ पे कि वेट आपका है वो केजी में है और हाइट आपका है मीटर में। तो इसका जो रेंज वैल्यू होता है आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है हेल्दी लोगों के लिए वो 18 से 25 के बीच में होता है, और जो ओवरवेट होता है वो 25 से 30 के बीच में होता है, और जो ओबेसिटी होता है वो 30 से ऊपर होता है, और जो अंडर वेट होता है वो आपका 18 से नीचे होता है। तो आप इस तरीके से अपने जो बॉडी वेट है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये हर चीज़ के बारे में नहीं बताता है कि जो हेल्दी पर्सन है तो वो कितना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, कितना ज़्यादा अपने आप को वो जो बॉडी को बर्न कर रहा है। जो खिलाड़ी होते हैं और जो नॉर्मल इंसान होते हैं उन लोगों का दोनों का जो बीएमआई इंडेक्स है एक्चुअली में वो मेजर नहीं कर सकता है बच्चों लोग के लिए, ओल्ड एज पर्सन्स के लिए। तो इसमें क्या हुआ है कि एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया गया है और वो एक दूसरा चीज लाया गया है, दैट्स द बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। तो अगर हम बेसल मेटाबॉलिज्म रेट के बारे में बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपका जो बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग
और आपके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये निकालता है कि आपके बॉडी में कितना एनर्जी का जरूरत है और इसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। तो ये काफ़ी सही फार्मूला है। मैंने इसी फार्मूला पे बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट पे ही मैंने अपना कैलोरी का इंटेक निकाला था और उसके बाद मैं उसको अप्लाई किया था और मैं विद इन 4 मंथ्स अपने जो उस रिजल्ट को मैंने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया था। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है मेन के लिए, डेट्स द बीएमआर आपका जो होता है वो 88.362 प्लस 13.397 इंटू वेट इन केजी प्लस 4.799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5.677 इंटू एज इन ईयर। तो ये मेन के लिए बीएमआर का वैल्यू होता है और जो वुमेन का होता है डेट्स द 447.593 plus 9.247 into weight in kg plus 3.098 into height in centimeter minus 4.33 into age in the year। तो ये मेन और वुमेन का आपका हैरिस बेनेडिक्ट ने एक इक्वेशन दिया था कि आप इसे जो बीएमआर का जो वैल्यू है आप उसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं, जो मेन होते हैं, जो वुमेन होते हैं, तो कितना उसको कैलोरी डे टू डे लाइफ में चाहिए, तो एक एवरेज अगर हम लोग देखा जाए तो 2000 किलो कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में, जिसमें कि हम अपने बॉडी में एक नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, हम लोग को जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है उसको भी वो फुलफिल करता है। चलिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि इतने सारे जो कैलकुलेशंस हैं ये बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं, तो खासकर उन लोगों के लिए जो कि पढ़े लिखे नहीं है, आप कहाँ से वो कैलकुलेशन करेंगे, इंटरनेट नहीं है वहाँ पे भी, गांव में खासकर। तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप कैसे पता लगाएं कि आपका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, आप ओवर वेट हैं। तो इसका एक देसी उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वज्रासन में 15 मिनट तक अगर आप बैठ सकें, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये वज्रासन का जो फोटो है, तो इसमें जो आप पैर के ऊपर पे आप अगर 15 मिनट बैठ सकते हैं तो इसका ये मतलब ये होता है कि आपका वेट कंट्रोल में है। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका वेट बढ़ चुका है, आप ओबेसिटी के रेंज में जा रहे हैं या आ चुके हैं, तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इफ़ेक्ट्स के बारे में, ओबेसिटी के जो इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे लिस्ट अप देख सकते हैं कि कितने सारे जो डिजीज हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका बात करूं तो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक्स हैं, ब्लाइंडनेस है, किडनी डिजीज है, हाई बीपी, सर्कुलेटरी नर्व्स डिफेक्ट्स, हार्ट टू हील इन्फेक्शन, इम्पोर्टेंस, हाइपोटेंशंस, respiratory disorders, cancer, endometrial cancers, cervical cancers, ovarian cancers, post-menopause breast cancer, बहुत सारे जो आपके यहाँ पे हैं, गॉलब्लैडर कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, थायराइड कैंसर, पोस्टल कैंसर, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोकोमा, ल्यूकोमा। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि इसमें आपके बॉडी में आ सकते हैं। जैसा तो ये सारे जो डिजीज हैं आपके जस्ट बिकॉज ऑफ जो ओबेसिटी है, जो आपका जो ओवरवेट होता है उसके कारण होता है। और जो ओवरवेट के कारण सबसे बड़ा जो चीज़ एक होता है कि आपका जो जॉइंट्स पेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके जो नी होते हैं, नी जॉइंट्स में आपका जो प्रेशर बढ़ता है, तो आपका जो नी में जो घुटना में आपका जो दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उस कारण से आपके जो ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे इसलिए आपको अपना बॉडी को रेगुलेट करना, मेंटेन करना एट द टाइम ऑफ द 30 और 40 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो वो बाद में जाके आपका बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो जाता है और वो असहनीय दर्द होता है। हाउ टू रिड्यूस ओबेसिटी। तो अगर आप में ओबेसिटी अगर आ गया है, आप पे मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली यही चीज़ है कि अब आपके जो बॉडी के अंदर में जो एनर्जी होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टोर हो चुका है, अब आपको उसको बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए सिंपल से ये रूल होता है कि जो इनटेक का एनर्जी का जो इनटेक होता है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा और जो आपका आउटटेक होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कारण से जैसे कि आप इन और आउट के बीच में अगर आप डिफरेंस रखते हैं तो जो आपका बॉडी के अंदर में जो जमा हुआ फैट्स होता है वो बाहर निकलेगा।
तो उसके लिए पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो डाइट होता है, आपको जो डाइट को सही ढंग से आपको लेना पड़ेगा। अब डाइट में आपको क्या लेना है, तो अगर हम बात करें जो डाइट में जो आपका एलडीएल का मात्रा बढ़ाने वाला, जैसे कि रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, डालडा होता है, ये सब, और जो मांस होता है, ये सब चीज़ को आपको बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। उसके बाद जो डाइट में आपका जो अनाज होता है, जो मोटे दाने वाले अनाज होते हैं, आप उसको लीजिए, और जो वेजिटेबल्स होता है उसको ज़्यादा आप सेवन कीजिए, फाइबरस फूड होता है उसको ज़्यादा सेवन कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आपका जो टाइमिंग होता है, जो खाने का टाइमिंग होता है, जो सोने का टाइमिंग होता है, आप उस चीज़ को एकदम रेगुलाइज कीजिए। मॉर्निंग आवर में सबसे पहले उठ के तो आप पहले पानी पी लीजिए, 2 गिलास गर्म पानी, पीने लायक जो गर्म पानी होता है आप उसको पीजिए मुंह धोने से पहले, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में आप फ्रूट्स का सेवन जरूर से करें, और जो खाने का जो है आप भरपेट खाना खाएं दिन के टाइम पे। उसके बाद जब लंच में होता है तो उससे थोड़ा कम अमाउंट में, और जो डिनर में होता है उससे थोड़ा कम अमाउंट में। इस तीन खाने के जो समय होता है, इसके बीच में अगर आपको भूख लगता है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी अनाज वाला चीज़ ऐसा ना खाएं। लोग नॉर्मली क्या होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते हैं, कभी वो समोसा खा लिए, कभी बाहर में कुछ भी खा लिए, तो वो चीज़ होता है कि आपके जो डाइजेशन होते हैं, डाइजेशन आपको प्रॉपर नहीं होता है, और वो आपके जो ओबेसिटी होता है वो उसको बढ़ाते जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो आईटी सेक्टर में जो हमारे जो कलीग्स हैं जो काम करते हैं, तो वो काफ़ी लॉन्ग आवर तक अपने एक सीट पे बैठे हुए रहते हैं। तो उन लोगों से है कि अगर वो एक जगह पर 2 घंटे बैठे हुए हैं तो कम से कम 2 घंटे के बाद 5 मिनट्स का वॉकिंग कर लें। तो इस कारण से उनका जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी सही हो जाता है। जो खाना खाने के बाद में रात के समय वॉकिंग जरूर से करें। अगर आप 10 से 15 मिनट वॉकिंग करते हैं तो वो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपका जो खाना होता है वो सही से पच जाता है। जो खाना होता है, रात का खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। तो ये चीज़ जो टाइमिंग है, आपका जो ओबेसिटी है ये भी घटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। आपका जो स्लीपिंग होता है वो एकदम प्रॉपर स्लीपिंग आप ले। जितना अच्छे से आप सोएंगे, जितना गहरी नींद में सोएंगे, वो आपके बॉडी के लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपका बॉडी भी उतना अच्छे से रिकवर कर पाता है। जो ब्रेन होता है वो उसी टाइम पे आपके सारे ऑर्गन्स को रिफ्रेश करता है, उसको वो साफ सफाई करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। आप जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो निगेटिविटी होती हैं, आप उसके ऊपर ध्यान ना दें। आप हमेशा जो पॉजिटिविटी होता है उसके ऊपर ध्यान दें। आप लाफ्टर चैनल जो चैनल होता है आप उसको देखें, द कपिल शर्मा शो है, बहुत सारे ऐसे जो शोज हैं जिसमें कि हंसते हैं, तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशंस होता है जब आप हंसते हैं तो आपके वो बॉडी के अंदर में पूरे जो सिस्टम्स होते हैं उसको वो रेगुलाइज करते हैं। अगर अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ से प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ भी नहीं होता है। इवन हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज फैमिली, हेल्थ इज एवरीथिंग। इट्स मीन हेल्थ इज यू। अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपना वेट कम किया, और हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, और उसके साथ में ये बताऊंगा कि उसका एक्चुअली में रीजन क्या था कि मेरे बॉडी पे वो इफेक्ट होने का। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।